सुनीता आहूजा का ये राउंड टेबल कन्वर्सेशन एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसने बॉलीवुड के एक लेजेंड की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के पर्दे गिरा दिए हैं। इस कन्वर्सेशन को देखकर दिल में कई सवाल उठते हैं। क्या ये एक दुखी पत्नी का दर्द है या फिर एक नया पावर प्ले? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्ट विद मी। मैं हूं पूनम और स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल पर। सबसे पहले बात करते हैं सुनीता जी के एटीट्यूड की। उन्होंने पॉडकास्ट की शुरुआत ही इस बात से की कि मैं फाइटर हूं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मैं नहीं। ये दिखाता है कि वो अब उस स्टेज पर हैं जहां उन्हें किसी का डर नहीं है। 40 साल तक वो गोविंदा जी के शैडो में रहने के बाद अब वो अपनी एक अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं। एक पत्नी होने के नाते उनका दर्द जायज़ लगता है जब वो कहती हैं कि उन्होंने गोविंदा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, पर बदले में उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिला। तो हर कोई उनसे हमदर्दी रखता है। पर सवाल ये है कि क्या अपने पति की कमज़ोरियों और उनके अफेयर्स को सोशल मीडिया पर डिस्कस करना सही है? ये बोल्डनेस और पर्सनल प्राइवेसी के बीच की एक बहुत धुंधली लाइन है। पॉडकास्ट में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो था गोविंदा जी के नाम काम करने का तरीका। सुनीता जी और वहाँ बैठे जर्नलिस्ट ने साफ किया कि गोविंदा जी आज भी 90s के स्टारडम से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ लीड हीरो ही करेंगे। ये देखकर दुख होता है कि एक ऐसा एक्टर जिसने कॉमेडी और डांस को नए मायने दिए, वो आज सिर्फ इसलिए पीछे है क्योंकि उन्हें साइड रोल्स या कैरेक्टर रोल्स करने में शर्म आती है। जब अमिताभ बच्चन या ऋषि कपूर जैसे बड़े स्टार्स ने वक्त के साथ खुद को बदला, तो गोविंदा जी क्यों नहीं? सुनीता जी का ये कहना सही है कि उन्हें हर तरह का काम करना चाहिए। ऑर्केस्ट्रा शोज या स्कूल फंक्शंस में नाचना उनके लेजेंड स्टेटस को सूट नहीं करता। सुनीता जी ने डायरेक्टली गोविंदा जी के कजन्स और मैनेजर्स को टारगेट किया। उनका कहना है कि जब तक वो मैनेजर थी, गोविंदा एक फूल की तरह सेफ थे, पर अब उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उनका पैसा खा रहे हैं और उन्हें गलत एडवाइस दे रहे हैं। ये बात काफ़ी हद तक लॉजिक वाली लगती है। इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स रहे हैं जो गलत एडवाइजर्स की वजह से बर्बाद हो गए। गोविंदा जी इमोशनल हैं और लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अगर उन्हें कोई ये कह रहा है कि सर आप तो आज भी एसआरके से बड़े हो, तो वो उसी नशे में रह रहे हैं। सुनीता जी यहाँ एक आईने का काम कर रही हैं जो शायद गोविंदा जी को कड़वा लग रहा है। इस कन्वर्सेशन में एक चीज नोटिस करने वाली थी, सुनीता जी का बदलता हुआ स्टैंड। पहले वो गोविंदा के हर गलत डिसीजन को डिफेंड करती थी, जैसे देवदास ठुकराना, पर आज वो उन्हीं डिसीजंस पर सवाल उठा रही हैं। ये दिखाता है कि वक्त सब कुछ बदल देता है। जब घर में पैसा और स्टारडम होता है तो हर चीज़ सही लगती है, पर आज जब करियर ढल रहा है तो सुनीता जी को एहसास हो रहा है कि वो डिसीजंस गलत थे। उनका कृष्णा अभिषेक और आरती के साथ जो विवाद है, उसमें भी उनका रवैया काफ़ी सख्त लगता है। माफ़ी की बात तो वो करती हैं, पर साथ में प्रेशर भी क्रिएट करती हैं। सुनीता जी का मानना है कि उनका यूट्यूब चैनल उनकी अपनी किस्मत से है। उन्होंने विरार के लड़के को एग्जाम्पल दिया कि उसने भी मेहनत की थी। यहाँ थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट हो सकती है। सुनीता जी की पर्सनैलिटी एंटरटेनिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। पर यह कहना कि उनका चैनल में गोविंदा के नाम का हाथ नहीं है, गलत होगा। लोग उन्हें सुनीता आहूजा इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो गोविंदा की वाइफ हैं। उन्हें इस लीगेसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उसे पूरी तरह डिनाई करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का यूट्यूब चैनल नहीं चल पाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उनके स्टार्ट करते ही 1-1.5 लाख व्यूज़ आना, 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होना, ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि उन्हें सब गोविंदा की पत्नी के रूप में जानते हैं, इसीलिए उनका यूट्यूब चैनल इतना अच्छा चल पा रहा है। मैं मानती हूँ कि वो मेहनत कर रही हैं, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है, बट उनकी एक ये आइडेंटिटी पहले से थी कि वो गोविंदा जी की पत्नी हैं। सुनीता जी ने खुलकर अपने मेनोपॉज और इस एज में होने वाले इमोशनल चेंजेस पर बात करी। उन्होंने कहा कि इस वक्त उन्हें अपने पति का साथ चाहिए, पर वो अवेलेबल नहीं हैं। ये सेगमेंट सबसे ज़्यादा रियल था। एक औरत जो 50-60 की एज में है, वो सिर्फ इज्जत और थोड़ा वक्त चाहती है। सुनीता जी का अल्कोहल छोड़ना और उनका गुस्सा सब कहीं ना कहीं उनके अकेलेपन को दिखाता है। ये सुनकर बुरा लगता है कि जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी दूसरे को बनाने में लगा दी, वो आज खुद को अकेला महसूस कर रहा है। सुनीता आहूजा का ये पॉडकास्ट एक वेकअप कॉल है गोविंदा जी के लिए। सुनीता जी ने वो सच्चाइयाँ बोली हैं जो शायद कोई और कहने की हिम्मत नहीं करता। वो चाहती हैं कि उनका पति वापस काम करे और सही रास्ते पर आए। कुछ बातें बहुत ज़्यादा पर्सनल थी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आनी चाहिए थी, खासकर तब जब उनका बेटा करियर शुरू कर रहा है।
सुनीता आग है और गोविंदा जी पानी, पर फाइनली ये आग रिश्ते को जलाती हुई दिख रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेजेंड कपल फिर से साथ आएं, पर तभी जब गोविंदा जी रियलिटी को एक्सेप्ट करें और सुनीता जी थोड़ा पेशेंस दिखाएं। आपका क्या मानना है? क्या सुनीता जी का ये बेबाक अवतार सही है या उन्हें घर की बातें घर में रखनी चाहिए थी? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।